श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं वीडियो में जानकारी आप सभी को शेयर करूंगी कि हर प्रदोष के दिन अगर आप 4 नियम बना करके रखते हैं तो महादेव की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है और आपके जीवन से दुख, मनोकामना या धन की कमी है तो समस्त सब आपके समाप्त हो जाएंगे। और जैसा कि 2024 लग चुका है और जनवरी का पहला प्रदोष 9 जनवरी को है, तो आप इस 9 जनवरी से संकल्प लें और पूरे वर्ष यानी 1 वर्ष तक यह 4 नियम करके ज़रूर देखें, जिससे आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, धन का अभाव होगा और कैसा भी दुख होगा, निश्चित ही महादेव आपके समाप्त ज़रूर करेंगे। आप व्रत रहे तो भी, अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी ये 4 नियम जरूर करना है। तो आइए हम जानते हैं एक एक नियम के बारे में। प्रदोष का जो दिन होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है यानी त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो। महादेव की अगर आराधना किया जाए तो शुभ संयोग माना जाता है। तो अगर आप 4 नियम व्यक्ति कोई भी करता है तो निश्चित ही महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होती है, जो कि स्वयं मैं भी प्रदोष का व्रत धारण करती हूँ। तो सबसे पहला जो नियम है आपको करना है कि आपको प्रदोष काल में एक अपने द्वार के बाहर और एक शिव मंदिर में, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के आधा घंटा के बाद, सूर्यास्त के आधा घंटा पहले का जो समय होता है, इस समय आपको जो है एक शिव मंदिर में और एक अपने घर के मेन द्वार पर आपको नमः शिवाय के मंत्रों का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप बोलते हुए ये दोनों दिया आपको प्रति हर प्रदोष को करना है। दूसरा है कि अगर आपके जीवन में दुख बहुत है, दुख समाप्त नहीं हो रहा है, तो जब आप शिव मंदिर में दिया जलाएंगे प्रदोष काल में, पहले आप अपने मेन द्वार पे जला लें। जब आप मंदिर में जलाएंगे तो वहीं पे आसन लगा करके तुमुरुका जी का नाम लेके आपको लंबी बाती का दिया जलाना होगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, दरित दहन स्तोत्र का पाठ। यह आपको हर प्रदोष को करना है। कहा जाता है अगर हर प्रदोष को दरित दहन स्तोत्र का पाठ कोई करता है शिव मंदिर में जाके तो उसके सारे दुख समाप्त कर देते हैं महादेव। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाके करना है। ये दूसरा नियम है। ये पहला नियम तो है, पहली बात ये अपना जो दिया है अपने मेन द्वार से बाहर और एक शिव मंदिर में, और दुख समाप्त के लिए हमें दुख दरित दहन स्तोत्र का पाठ दूसरा है। अब हम बात करते हैं धन। अगर आपके घर में धन की कमी है, एकदम धन आ ही नहीं रहा है, तो आपको तीसरा उपाय ये करना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो समय होता है वह भगवान शिव के विचरण का समय होता है। तो इस समय अगर आप पूजन आराधना करते हैं भगवान शिव के नाम से तो जरूर शिव की कृपा जरूर मिलती है। तो जब आप लंबी बाती का दिया जलाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो माता लक्ष्मी की कृपा जरूर हो जाती है। आपको ये निरंतर 1 वर्ष तक का नियम बनाना होगा, यानी जनवरी से शुरू करिए आप दिसंबर तक, और जितने प्रदोष पड़ेंगे उतनी प्रदोष आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना होगा गाय के घी का। तो इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चली आएंगी, क्योंकि महादेव से उन्होंने स्वयं वरदान दिया था कि जो भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय दिया जलाएगा मैं उसके घर में स्वयं जो है चली जाऊंगी। चौथा नियम है कि पूरे वर्ष अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है या आपके घर में संतान सुख नहीं है, जो है बहुत ज़्यादा रोग है, या आपका कोई भी ऐसा दुख है कट नहीं रहा है, तो दुख दरित दहन स्तोत्र पाठ से तो समाप्त हो जाएगा। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर में ही छोटा सा शिवलिंग बनाएं, उसके बाद उनका जलाधारी बनाएं और उनको पंचामृत स्नान जो है पुष्पों से, बेलपत्र, समीपत्र, अष्टगंध, चंदन, अक्षत, जनेऊ से पूरा उनका श्रृंगार करें, पूजन करें। और आप व्रत हो या ना हो तो भी आपको प्रदोष का जो वार का पड़े आप कथा पढ़े, और उसके बाद अपने मन की कामना जब बोलेंगे, तब जब पहले आप शिवलिंग जब बनाएंगे तो अपने मन की कामना को बोलिएगा, फिर आप जो है पूजन शुरू करिए, और उसके बाद जब श्रृंगार उंगार कर लेंगे कथा करिए, मंत्रों का जाप करिए और उसी समय उन्हें किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप हर प्रदोष को ये नियम बना लेते हैं, यहाँ तक कि जिसके घर में संतान सुख नहीं है तो वह गाय के घी को या गाय के मक्खन
या गाय का दूध मिला के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है। इससे क्या होगा, संतान प्राप्ति होती है। और ये बिल्कुल मैं आपको 100 का 1000% बता सकती हूँ। जितनी चारों नियम मैंने आपको बताया है, ये आपको पूरे वर्ष हर प्रदोष को करना है। आप करके ज़रूर देखिएगा। पूरी 6 महीने के अंदर आपके दुख, धन अभाव या जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैं आपको 1 वर्ष का नियम इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम 1 वर्ष आप भगवान की जो है इस नियम आराधना को बना लेंगे तो आपके ऊपर महादेव की कृपा जरूर हो जाती है। देखिए, समय समय पर भगवान लोगों ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। शिव महापुराण की कथा में भी मैंने सुना कि इंसान जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करता है तो सहस्त्र शिवलिंग की पूजन का फल भी मिल जाता है और महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसकी कैसी भी मनोकामना है वह पूर्ण जरूर करते हैं। और जब भी आप भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो साफ स्वच्छ कपड़े, स्नान के बाद प्रदोष काल में आसन लगा के पूजा करें। प्रदोष काल में जब नंदी पर सवार होकर भगवान शिव विचरने के लिए निकलते हैं तो जहां नंदी खड़ा कर देता है, महादेव की दृष्टि पड़ती है तो उनके सारे समस्या, सारी परेशानी, दुख समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने मेन द्वार पर दिया जरूर जलाइएगा। वैसे तो प्रतिदिन जलाते होंगे आप लोग, अगर जो प्रतिदिन नहीं जलाता होगा, लेकिन प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में जरूर जलाएं, जो कि त्रयोदशी तिथि होती है। तो ये जो कृष्ण पक्ष की तिथि पड़ रही है प्रदोष, वो 9 जनवरी को है, दिन मंगलवार का है। तो साल का पहला प्रदोष है और आप सभी ये नियम जरूर बनाएं। महादेव की कृपा प्राप्त होगी, मुझे पूर्ण भरोसा है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी तक लोग पहुँचे और हर प्रदोष के दिन ये 4 नियम को अपना के मनोकामना, दुख, धन संबंधित समस्याएं सब समाप्त हो और महादेव की कृपा हो। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो और आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।